हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे क्यूरी ताप या क्यूरी नियम। देखो बेटा, मैंने आपको चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण तीन प्रकार से डिफाइन किया था, तीन प्रकार से किया था। पहला आपने देखा प्रतिचुंबकीय, दूसरा देखा आपने अनुचुंबकीय और तीसरा देखा आपने लोह चुंबकीय। इनके बारे में आराम से अपने डिस्क्राइब से पढ़ा था, है ना। ठीक, अब अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्यूरी ताप के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को दिया गया वह ताप, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को, किसको, लोह चुंबकीय पदार्थ को दिया गया वह ताप, जिस ताप पर वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगे। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या कह रहा है। देखो, मैंने एक चीज तो आपको क्लियर बता दिया है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को ताप दिया जाता है तो उसके चुंबकत्व में क्या होगी, कमी होगी, है ना। कम चुंबकत्व किसका होता है, अनुचुंबकीय पदार्थों का, और ज्यादा चुंबकत्व किसका होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ का। मेरे पास कोई पदार्थ है, वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ है, और उस लोह चुंबकीय पदार्थ को मैं टेम्परेचर दे रहा हूं, ताप दे रहा हूं। जब लोह चुंबकीय पदार्थ को मैं ताप दूंगा तो इसके चुंबकत्व के मान में क्या होगी, कमी होगी या नहीं होगी। किसी चुंबकीय पदार्थ को ताप देने पर उसके चुंबकत्व के मान में कमी होती है। तो हमारे पास लोह चुंबकीय पदार्थ है, इसको ताप दूंगा तो इसके चुंबकत्व के मान में कमी होगी, और इसका चुंबकत्व कम होते होते, उस लोह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व कम होते होते कितना चुंबकत्व हो जाए, अनुचुंबकीय पदार्थों के चुंबकत्व के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या हो गया, जब किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को ताप दिया जाता है तो किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को दिया गया वह ताप, जिस ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ किसकी तरह कार्य करने लगते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति कार्य करने लगते हैं, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप को टीसी से डिनोट करते हैं। क्यूरी ताप को किससे डिनोट करते हैं, टीसी से डिनोट करते हैं। एक्चुअली क्यूरी ताप को क्रांतिक ताप के नाम से भी जाना जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या है, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को दिया गया वह ताप, जिस ताप पर वह लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करता है, उस ताप को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। एग्जाम्पल Fe, लोहा, लोहे का क्यूरी ताप 1043 केल्विन होता है। कितना, लोहे का क्यूरी ताप लोहे के लिए 1043 केल्विन होता है। 1043 केल्विन पर लोहा है, Fe है, वो अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना। चलो, अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्यूरी नियम। देखो बेटा, ये दो चीज थे, क्यूरी ताप और क्यूरी नियम। मैं आज लिख देता हूं, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भविष्य 2021 फिक्स है, कोई रोकने वाला नहीं। मैं कभी इंपॉर्टेंट बताता नहीं, लेकिन बता दिया भाई, भविष्य 2021 फिक्स है, आएगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में, कैसे भी आएगा। ठीक, चलो, क्यूरी ताप तो हो गया आपके पास, किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को दिया गया वह ताप, जिस ताप पर उसका लोह चुंबकत्व का गुण नष्ट होकर वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक, अब अपन डिस्कस करेंगे क्यूरी नियम। क्यूरी नियम, देखो बेटा, एक चीज हमने देखा था, चुंबकीय पदार्थों के ताप में वृद्धि करने पर उनके चुंबकत्व के मान में क्या होती है, कमी होती है ना। लेकिन भाई, आपके पास चुंबकीय पदार्थ है वो 3 प्रकार के हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय तीनों पदार्थों के चुंबकीय गुण ताप पर अलग अलग प्रकार से डिपेंड करते हैं। तीनों पदार्थ की चुंबकशीलता है, या तीनों पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, वो ताप पर भिन्न भिन्न प्रकार से डिपेंड करती है। और किस किस प्रकार से डिपेंड करती है, उसके लिए क्यूरी ने कुछ नियम दिए। उन नियमों को अपन क्या बोलते हैं, क्यूरी के नियम बोलते हैं। और पहला नियम क्या है, क्यूरी का पहला नियम क्या है, इस नियम, प्रथम नियम देखो, पहला सेंटेंस, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय
पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्जाई होती है, एक्जाई चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्जाई किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है? ताप के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आप ताप में कोई चेंज करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे, तो प्रति चुंबकत्व के गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा, अब अपन बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों की। अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है एक्जाई, वो ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। इसका मतलब क्या हो गया? ताप में वृद्धि करने पर उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के मान में क्या होगी? कमी होगी। ताप के मान में वृद्धि करेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति के मान में क्या होगी? कमी होगी। यदि ताप के मान में कमी करेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति के मान में क्या होगी? वृद्धि। एक्जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक्जाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। एक्जाई बराबर C/T। एक्जाई बराबर C/T, जहां C क्या है? कोई क्यूरी नियतांक है। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो कोई नियतांक आएगा, कोई क्यूरी नियतांक है, जिसका मान डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है ना। चलो बेटा, क्यूरी नियम, क्यूरी नियतांक है। चले आगे। चलो तीसरा, लोहा चुंबकीय पदार्थ। लोहा चुंबकीय पदार्थ, देखो बेटा, लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। कैसे? एक्जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T minus TC। एक्जाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T minus TC। TC क्या है? TC क्या है बेटा? क्यूरी ताप है। यहां TC आपका क्यूरी ताप हो गया है ना। इसका मतलब टेम्परेचर में हम वृद्धि करेंगे, लेकिन एक यहां जो टेम्परेचर में वृद्धि कर रहे हैं उसमें से कौन माइनस हो रहा है? क्यूरी ताप माइनस हो रहा है ना। इसमें से इसको माइनस करूंगा और जब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट के मान में यदि इंक्रीजमेंट होता है तो एक्जाई के मान में कमी होगी, और इसके मान में डिक्रीजमेंट होगा तो इसके मान में वृद्धि होगी। अरे यार, ये पूरे मान में क्या होगी? कमी, तो ये वाला मान बढ़ेगा, और ये पूरे मान में वृद्धि होगी तो इसका मान क्या होगा? घटेगा। घटेगा नहीं घटेगा। लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर इस प्रकार निर्भर करती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की इस प्रकार निर्भर करती है, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो एक्जाई बराबर आपको कुछ मिलेगा। वो क्या मिलेगा बेटा? एक्जाई बराबर C/T minus TC। C वही अगेन क्यूरी नियतांक है। C क्या है? क्यूरी नियतांक है, एंड TC क्या है? क्यूरी ताप है। क्यूरी ताप क्या था? लोहा चुंबकीय पदार्थों को दिया गया वह ताप जिस ताप पर उनके लोहा चुंबकत्व का गुण नष्ट होकर वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। ठीक है, देखो बेटा, ये वाला नियम स्पेशल क्यूरी ने दिया, ये वाला नियम स्पेशल क्यूरी ने दिया, है ना। अगर बोर्ड में और ये वाला नियम आपको दिया वो क्यूरी ने और एक 22 नाम का वैज्ञानिक था, इन दोनों ने मिलकर दिया, इसलिए इसे अपन क्यूरी 22 का नियम कहते हैं, क्योंकि दो ने मिलकर दिया। इसका मतलब अगर बोर्ड में आपसे पूछता है क्यूरी 22 का नियम क्या है, क्यूरी 22 का नियम क्या है, तो बेटा आपको केवल ये तीसरा वाला लोहा क्यूरी 22 नियम, इस नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, कौन से नियम के अनुसार? क्यूरी 22 नियम। इस नियम के अनुसार लोहा चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करती है। इस प्रकार आप लिख दोगे, खत्म बात, 1 नंबर में पूछ लेगा, है ना।
अगर क्यूरी बाइस का नियम पूछता है तो केवल आप क्या लिखेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति वाला। और अगर वो क्यूरी का नियम पूछता है तो क्यूरी ने तो यार तीनों के लिए नियम दिए भाई, इसके संग अपना कोई ऐड और किया, लेकिन इसमें भी उसका योगदान है। अगर वो क्यूरी नियम पूछता है तो आपको तीनों ही लिखने पड़ेंगे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। कोई समस्या? ठीक, ये बेटा आपका क्यूरी और नियम व क्यूरी ताप कंप्लीट।